सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अगर आप बुजुर्ग हैं और बिहार में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार की ओर से एक नई पहल की गई है और इस पहल के तहत बुजुर्गों को कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को नीतीश कुमार सरकार की 7 निश्चय पहल के तहत आने वाली इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 4 नवंबर 2005 को राज्य में जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए हम लोगों ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के उत्थान एवं हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। सीएम ने आगे लिखते हुए कहा कि बिहार गवर्नमेंट ने पूरे बिहार को अपना परिवार माना है और सबके मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा है। अब राज्य में समाज के हर वर्ग के लोग सम्मान के साथ आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें, इसे लेकर हम लोगों ने गंभीरता से कार्य प्रारंभ कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 के लिए राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के हेतु 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। 7 निश्चय पार्ट 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। सीएम नीतीश ने कहा कि सबसे पहले हम लोगों की ये कोशिश है कि राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को यानी कि बुजुर्गों को जरूरत के समय उनके घर पर ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। तो अब जानते हैं कि सरकार की ओर से वो कौन सी सुविधाएं हैं जो बुजुर्गों को दी जाएंगी। सबसे पहले बता दें कि नर्सिंग सहायता की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है और दूसरी है घर पर ही पैथोलॉजी जाँच की सुविधा। ब्लड प्रेशर जाँच और ECG जाँच की सुविधा सरकार की ओर से प्राप्त कराई जाएगी। इसके अलावा फिजियोथेरेपी की सुविधा भी यहाँ पर बुजुर्गों को उपलब्ध कराई जाएगी और अगर आपातकालीन स्थिति में आप हैं तो फिर आपको सभी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और सबसे अहम बात कि ये सभी सुविधाएं आपको आपके घर बैठे ही मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की ओर से ये भी कहा गया कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए और कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसकी पहचान करना भी बेहद जरूरी है। इसी संबंध में यदि आप कोई विशेष सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपको कोई जानकारी साझी करनी है या कोई सुझाव देना है तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए ईमेल ID और पते पर वो जानकारी भेज देनी है। आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट ने हाल ही में बिहार को विकसित राज्यों में शामिल करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों यानी कि 2025 से 2030 तक में 7 निश्चय पार्ट 3 को शुरू करने की मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार 2015 से पहले ही 2 7 निश्चय कार्यक्रम लागू भी कर चुकी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से लिए गए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।